तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारी कैसी दास्तां है? और मेरे दर्द गम की और भरी दास्तां है। मेरे मानू एहसान तुम्हारा, करो तो मदद मानू एहसान तुम्हारा। और मेरे दर्द गम की, मेरे दर्द गम की, और मेरे दर्द गम की बड़ी दास्तां है। यदि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम अपनी दास्तां मुझे बता सकती हो? तो तेरे कालीश्वर की खातर कसम, अरे कालीश्वर की खातर कसम, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूं। किसने हालत ऐसी बनाई तेरी, कहिए सच्चा ये जाओ। कहो सीमा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम सीमा है। हाँ हाँ, मैं इसी गौरीगंज की रहने वाली हूँ। यही अमेठी जिला गौरीगंज? जी साहब। अच्छा, मेरे पापा का नाम बिरजू किसान था साहब। तुम बिरजू की बेटी हो? जी साहब। मेरी माँ का नाम जानकी था साहब। एक दिन की साहब, मैं क्या बात बताऊँ तुम्हें साहब, कुछ कहा नहीं जाता है साहब। नहीं नहीं, कुछ कहो। ठाकुर रंजीत सिंह और अमरनाथ प्रजापति। अमरनाथ प्रजापति? एक दिन सरकारी टेबल में ताला डलवा दिया साहब। सरकारी टेबल में ताला डलवा दिया? जी साहब। हमारे बापू पानी के लिए ठाकुर अमरनाथ सिंह की हवेली पे गए थे साहब। वहाँ पे ठाकुर रंजीत सिंह ने और अमरनाथ सिंह ने हमारे बापू का खून कर दिया। क्या कहा? दोनों ने तुम्हारे बाप को मारा है? हमारे बापू का खून करके और हमारे बापू का खून के इल्जाम में हमारे भैया साहिल को फंसा दिया साहब। साहिल तुम्हारा भाई है? साहब, हमारे भाई को भानु प्रताप इंस्पेक्टर पकड़ कर ले गया साहब। हमारी माँ जानकी अमरनाथ सिंह के वहाँ मदद मांगने के लिए गई थी साहब। वहाँ तो मदद भी नहीं मिली साहब। हमारी माँ घबराते हुए झोपड़ी पे आई। न जाने किसी ने हमारी माँ को पीछे से गोली से मार दिया साहब। तुम्हारी माँ को भी मार दिया? मेरा तो दुनिया में कोई नहीं था बचा। मैं तना अकेली रह गई साहब। दर दर की काक टान नहीं हो साहब। मेरा दुनिया में कोई नहीं। बस करो, बस करो सीमा, बस करो। अब कुछ मत कहो। तुम्हारी दास्तां सुनकर तो मेरा कलेजा फट रहा है। क्या कहा, क्या कहा? तुम्हारे पिता बिरजू किसान का मर्डर करने वाला अमरनाथ प्रजापति और ठाकुर रंजीत सिंह है, और तुम्हारे भाई साहिल को छोटे केस में फंसाने वाला यही अमरनाथ और रंजीत सिंह है। और तुम्हारी माँ मदद के लिए ठाकुर अमरनाथ प्रजापति के पास गई कि मेरा निर्दोष बेटा कानून में फंस गया है, मेरे बेटे को रिहा करा दीजिए। और तुम्हारी माँ वहां से हफ्ते भागते हुए आई और झोपड़ी पे किसी ने तुम्हारी माँ को गोली मार दिया। किसी ने नहीं, इसके मतलब उन जालिमों ने तुम्हारी माँ का भी खून किया है। फिक्र मत करो। नहीं सीमा, आंखों से आंसू पोंछ डालो। अब आज से तुम दर की ठोकर नहीं खाओगी सीमा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा।
मैं तुम्हारे माता पिता को तो वापस नहीं करा सकता, लेकिन तुम्हारा निर्दोष भाई साहिल, मैं तुम्हारे भाई से तुम्हें बहुत जल्द मिलाऊंगा। ये एहसान साहब। और ये आगे हमारे भाई मंत्री 10 रुपए का कलमबद इनाम आपके सिर पे खुश होके। सीमा, तुम एक लड़की की जात हो, यूं दर दर की ठोकरें कब तक खाओगी? ये जालिम जमाना है और तुम सयानी भी हो। जमाना बड़ा ही बुरा है। नहीं, अब तुम्हें ठोकरें खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी सुरक्षित जगह पे ठहरा कर और फिर जिन जालिमों ने तुम्हारी खुशियां को मिटाया है, उन जालिमों को खून के आंसू मैं रुलाऊंगा। आओ बहन, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पे ले चलता हूँ। आओ। त्रिपाठी, जब से वो साहिल साला पुलिस की हिरासत से भाग निकला है, हमें ख्वाब में साले भैंसा दिखाई पड़ रहे हैं। 2 भैंसा हमने सकरुल्ला के वहां बंधवा दिया था। हाँ। लेकिन वो फिर हमारे पीछे पड़े हैं। वो चौकीदार कहाँ है? उसका पता नहीं चला। आसमान उठा ले गया साहिल को कि जान धरती निकल गई है। चलो कहीं पता लगाते हैं चलकर। पता नहीं लगा, पता ये लगाओ कि वो नया अफसर कहाँ आता है, कहाँ जाता है, ये पता लगाओ। हर समय उसके पीछे अपना एक आदमी रखो, कहीं सिनाक न चल जाए हमारे विषय की बात की। तो ठीक है, हम लोग उसी के पीछे लगो। या भगवान, ऐसा न हो इसी केस में हमारे पिताजी का नाम आ जाए तो मैं अदालत में उनके लिए गवाही देने के लिए मजबूर हो जाऊं। चलो ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। रानी, मैं तुम्हारे पास एक काम के वास्ते आया हूँ। कौन सा काम? तो ये है मेरी अमानत और संभालो इसे। ये है और अमानत संभालो इसे, आते रहेगी तेरे साथ में। ये है साहिल की बहन, समझ लीजिए, कोई गफलत न हो गए। जब बिरजू किसान का मर्डर हुआ है और जिस मर्डर के केस में उसी का बेटा साहिल गिरफ्तार किया गया है, बिरजू का मर्डर करने वाला और कोई नहीं रानी, तुम्हारा बाप ठाकुर अमरनाथ प्रजापति है। चौंको नहीं वकील साहिबा, इतना सुनकर चौंक गई, फिर अदालत में तुम्हारे कदम कैसे रुकेंगे? अरे नहीं सूरज, अदालत की तो बात दूर धरो, फांसी के तख्ते तक उनको ले जाना होगा तो मैं ले जाके रहूंगी। आज से ये सीमा तुम्हारे पास रहेगी। क्यों नहीं? एक को यहाँ जानी नहीं चाहिए। नहीं और आज ही जाकर मैं तुम्हारे बाप और उस जालिम जमींदार रंजीत सिंह को गिरफ्तार करूंगा और उनके खिलाफ कोर्ट में तुम लड़ोगी। सारी सच्चाई सीमा से पूछो। ठीक है सूरज। सीमा, चलो मैं रूम पे चलो, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कराती हूँ, तब चलते हैं वकालत। चलिए। चौकीदार, जब करूँ तेल और पानी एक में मिला के लगाओ, हमारे टिपुआ पे ठोको आके। हमारा मानी करेंगे। हमारा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है रे। वो जब से अफसर आया है, कहाँ जाता क्या करता है, इस टीवी से भी जानकारी कर रहा हूँ। कुछ पता ही नहीं लग रहा। लेकिन पता लगा के रहूंगा। क्यों नहीं लगा? मौका मिलते ही 6 गोली ने अफसर के नखा दिया। ऐसा कर भानु प्रताप सिंह, तो कहो सूरज ने अपने बाप बिरजू का कत्ल किया है। 2 गोली मारा था साहब। भानु प्रताप सिंह तो दिल्ली का और मुझको है पता चल गया। और मुझको पता चल गया कैसे साहिल पे झूठा लगाया कातिल अमरनाथ और रंजीत है। झूठे केस में उसको है
पहनी हुई है। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, सर हमने कहा था कि केस की छानबीन मैं करूंगा। केस का पता सब चल गया है, किस तरह से बिरजू किसान का मर्डर हुआ है और कैसे साहिल गिरफ्तार किया गया है और कौन है इस केस में शामिल, ये भी पता चल गया है। सबसे पहले साहिल को लॉकअप से बाहर निकालो। साहिल साहब साहिल अब साहिल नहीं, साहिल को लॉकअप से बाहर निकालो। साहब साहिल साहब साहिल भाग गया है। जी सर। एक एक को देख लूंगा। सर भानु प्रताप सिंह, इसके मतलब तुमने इस वर्दी को गलत तरह से इस्तेमाल किया है, गलत तरह से 50 मुझे एक मौका दीजिए साहब, मैं साहिल को जमीन से भी निकाल लूंगा। आता तो तुम्हें 1 मिनट साहिल को निकालोगे और जिन जानवों ने ये तबाही मचा दी उनका तो बाल बाका नहीं हो सका है। मैं तुम्हें भी देख लूंगा भानु प्रताप। साहिल क्या है तो कहाँ को गया है? जंगल को गया। जंगल जाकर के सर वो डाकू बन गया है। बना दिया एक निर्दोष इंसान को डाकू। तो मालूम हो गया कि शरीफ इंसान को डाकू बनाने में सिर्फ दौलतमंद इंसान और पुलिस का हाथ होता है। एक शरीफ इंसान को डाकू बना दिया, वो निर्दोष है। साहिल निर्दोष है और हमने उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया है। नहीं, बहुत जल्द उसी जंगल में चल करके छापा मार दो और गिरफ्तार कर लो साहिल को, क्योंकि मुझे उसे इंसाफ दिलाना है। कहीं ऐसा ना हो कि बदले की भावना लेकर के वो दुनिया में कोहराम मचा दे, कोई खून खराबा कर दे। इससे पहले उसे गिरफ्तार कर लो और कोर्ट में मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। आप आराम करिए, हम जा रहे हैं। अकेला नहीं, मैं स्वयं खुद चलूंगा। आप जो तकलीफ करें मैं पक्का सुनना नहीं चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। सिपाहियों, रावत त्रिपाठी, मौका बहुत बढ़िया है। डाकुओं के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। मौका मिलते ही तुम्हारे आएंगे। वो अपना साथी साहिल तैयार हो गया। साहिल तैयार हो गया, देखो आने दो। मेरे साथियों, तो अगर बड़ी तकदीर ने दिया मेरा तो अगर मेरी तकदीर ने दिया मेरा हाथों को की नहीं कर दो। कौन है रे? और जगह पहुंचो सामने, और जगह पहुंचो सामने। कहीं सरदार का गोलियों का निशाना तू तुझे चाल करते रहे। मौत बनकर तेरी मैं पीछे पड़ो, भागने पर मिलेगा। इसलिए भी परी बात बोलो नहीं, वो लचक की मेरा
छोड़ मैदान को तो भाग जाना नहीं, फैसला दोनों को आज हो जाएगा। मैदान को छोड़ दे। ये क्या? वो सामने टांगों का दल भाग रहा है। यस सर। तुम इस तरफ से आओ, मैं इस तरफ से आ रहा हूँ। चौकीदार लाशों को गाड़ी में डालो। मुझे तो ऐसा लग रहा ये जो सामने से इंस्पेक्टर जा रहा है, इसी के साथ ये सारा भानु प्रताप इससे अलग हो रहा है। आज ये भागने न पाए। रास्ते में दबा दो। चलो साले को। आप भागाओ। मारना नहीं, आप भागाओ। हम पुलिस है। आप बता खाने नहीं। नहीं मारेंगे नहीं हम तुमको, नहीं मारेंगे नहीं हम तुमको। हम तो तुम्हारी पूजा करेंगे। पूजा तू क्या करेगा पहाड़ी? हम ये अगर इसे वर्दी में मार दिया गया तो इसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा गद्दार जिसका नाम शहीदों में लिखा जाए। सबसे पहले इसकी वर्दी उतारो। भानु प्रताप वर्दी उतार रहा हूं। मारे ना, खड़ी ना ले भैया, टाइम तनी टूटी जाग पड़ते। घड़ी उतार और घड़ी के साथ साथ इस वर्दी को उतार। सब ले लो, सब ले लो। मारे ना, यहाँ ले बेटे ले अब तुम्हारे कहने से हमने वर्दी सब उतार दिया है। आप पुलिस की नौकरी से बहुत ऊब गए हैं। पहचाना नहीं? पहचान लिया। मत समझ यहाँ कोई कमजोर खड़ा है। मत समझ यहाँ कोई कमजोर खड़ा है। आंखें खोल कर देखिए, साहिल तेरा बाप खड़ा। लाठी चलाओ। तालियां बजाओ। साहिल, ज्यादा देर तक दुश्मन को जिंदा कुछ आराम है। आखिरी है वक्त चला लो। साहब, ये तुम्हारा हाल क्यों लगी है? साहब मेरा जेहाल सागिर ने मुझे गोली मार दिया। हाय पैसा। हाय राम, पैसा और जंजाल में डाला। पैसा रिश्वत लेने वालों का यही हाल होता है। 50 लीरे 50 50,000। 50,000 हम कहिए कि मैं इसे गोली मार दूं, लेकिन अगर मेरे रिवॉल्वर की गोली इसके बदन से निकलती तो शायद कानून में फंस जाता। क्यों नहीं? डाकू का दल दे करके हमने ही इसे डाकू के मुंह में भेज दिया कि डाकू से गोलियों से खून डाले। आज सारा देश का दुश्मन मारा गया। लेकिन इसी जंगल में डाकू छुप गए हैं। कोई डाकू बच कर ना जाने चाहे, साहिल बच कर ना जाने पाए, उसे जिंदा गिरफ्तार करना है।